Good morning my dear student, welcome to your class. This is your हिंदी पीरियड. बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में लेसन 2 पढ़ेंगे. लेसन 2 है सच्चा हीरा. तो इस चैप्टर में बेटा ये बताया गया है कि बच्चों को अपनी योग्यता का कभी घमंड नहीं करना चाहिए. तो बेटा ये चैप्टर हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे. आप सबको बहुत ध्यान से चैप्टर को समझना है. ओके बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में लेसन 2 पढ़ेंगे सच्चा हीरा. ओके इस पाठ में ये बताया गया है कि कभी कभी बच्चों को अपनी योग्यता का घमंड हो जाता है. वे अपनी योग्यता के सामने अपने माता पिता को भी छोटा समझने लगते हैं. यह घमंड बच्चों के जीवन में उन्नति करने में बाधक हो सकता है. इस कहानी का उद्देश्य कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देने के साथ बड़ों का सम्मान करना सिखाता है. इस पाठ में इस कहानी में यह बताया गया है कि कभी कभी अपनी योग्यता का बच्चों के अंदर कभी कभी अपनी योग्यता का क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है. अपने माता पिता के सामने वो अपनी योग्यता के सामने अपने वो माता पिता को भी क्या समझने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं. बच्चों के जीवन में यह उन्नति जो होती है, जो बच्चे आगे बढ़ते हैं उसमें ये बाधक भी हो सकता है. इस कहानी का उद्देश्य कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देने के साथ साथ बड़ों का सम्मान करना भी सिखाना है. एक गांव में 4 स्त्रियां रहती थीं. चारों के एक एक पुत्र थे. एक दिन वे स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आई. अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वे इधर उधर की बातें करने लगी. वे अपने अपने पुत्रों के गुणों की प्रशंसा करने लगी. एक गांव में 4 स्त्रियां रहती थीं और चारों के एक एक पुत्र थे. वे एक दिन स्त्रियां जो थीं वो कुएं पर पानी भरने के लिए आईं और वो अपने अपने घड़ों में जब पानी भर कर वे इधर उधर की बातें करने लगी. वे जो थीं जब बातें करने लगी तो वे अपने अपने पुत्रों के गुणों की प्रशंसा करने लगी. एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे. वह लाखों में एक है. उसका कंठ बहुत सुरीला है. लोग उसके गीत सुनकर वाह वाह कह उठते हैं. जो उसमें से चारों में से जो एक स्त्री थी वो बोली कि भगवान मेरे जैसा बेटा सबको दें. वह लाखों में क्या है, एक है. उसका कंठ यानी उसका गला बहुत ही सुरीला है. लोग उसके गीत सुनकर वाह वाह कहने लगते हैं, मतलब कह उठते हैं. उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा ना गया. वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी. वह बोली, बहन मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है. उसकी बराबरी का पहलवान दूर दूर तक कोई भी नहीं है. पहली वाली जब बोली कि मेरे बेटे का गला बहुत सुरीला है, उसका गीत सुनकर लोग वाह वाह कर उठते हैं, तो उसकी बातों को सुनकर दूसरी जो स्त्री थी उससे रहा नहीं गया. वह भी अपने बेटे की क्या करने लगी, प्रशंसा करने लगी. वह बोली कि मेरा जैसा बेटा बहुत शक्तिशाली है और साहसी है. उसकी बराबरी का पहलवान दूर दूर तक कोई भी नहीं है. पहली वाली ने तारीफ़ की कि उसका गला बहुत अच्छा है. दूसरी वाली ने कहा कि मेरा लड़का बहुत शक्तिशाली और साहसी है. उसकी बराबरी का पहलवान दूर दूर तक कोई नहीं है. दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप क्यों रहती. वह भी बोल पड़ी, मेरा बेटा भी बड़ा विद्वान है. उसको हजारों श्लोक जुबानी याद है. वह जो कुछ पढ़ता है एकदम कंठस्थ हो जाता है. जब वो 2 स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी को भला क्यों चैन पड़े, वो भी बोल उठी. वो क्यों चुपचाप सुने, वो भी बोल उठी. वह बोली कि मेरा बेटा भी बड़ा विद्वान है. पहली का गला बहुत अच्छा था उसके बच्चे का, दूसरा का बहुत शक्तिशाली था, और तीसरा जो था वो बोली कि मेरा बेटा जो है बहुत विद्वान है. उसको हजारों श्लोक मुजवानी याद है. वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम कंठस्थ हो जाता है. उसके गले में तो सरस्वती का वास है. जो तीसरी वाली बोली कि मेरा बेटा इतना विद्वान है कि वो कुछ भी मुजवानी रट लेता है, उसके गले में तो सरस्वती का वास है. मैं तो ऐसा बेटा पाकर बहुत खुश हूँ. वो कहती है कि मैं ऐसा बेटा पाकर बहुत
खुश हूँ। किंतु तीनों स्त्रियां की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप रही। 4 स्त्रियां थी, तीनों ने अपने अपने बच्चों की बखाने की कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, लेकिन जो तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री जो थी वो क्या थी, वो चुपचाप रही। उसका भी एक बेटा था, परंतु उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। सबके एक एक पुत्र थे, उसका भी एक पुत्र था। उसने तीनों की बातें सुनी, तीनों अपने बच्चों की तारीफ़ें की सुनी, लेकिन वो उसका भी एक बेटा था, परंतु वो अपने उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कही। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। जो पहली वाली स्त्री थी उसने कहा, उसको टोकी और बोली कि तुमने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? मेरे बेटे में तो कोई विशेष गुण नहीं है, ना तो वो गायक है और ना ही विद्वान, और वह ना ही पहलवान भी नहीं है, वह तो बहुत सीधा साधा है। जो चौथी स्त्री बोली कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, उसमें कोई विशेष गुण नहीं है, ना तो वो गाता है, ना ही वो विद्वान है, और वो पहलवान भी नहीं है, वो तो बहुत ही सीधा साधा है। जब वे अपने अपने घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ गया। जब चारों ने पानी भर लिया, अपने अपने घड़े अपने सिर पे रखने लगी, तभी उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। तो उस गीत को सुनते हुए पहली स्त्री बोली कि मेरा हीरा आ गया, यानी कि मेरा बेटा आ गया। तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। और जो औरतें थीं उनसे कहा कि तुमने सुना उसका कंठ, यानी कि उसका गला कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। वो जो पहला वाली की लड़का था वो उसी रास्ते से गीत गाता हुआ निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया, उसने अपनी माँ की तरफ देखा तक भी नहीं। थोड़ी देर बाद ही दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद जो दूसरी वाली स्त्री थी उसका बेटा भी उधर से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री सीना ताने उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। जब उसको देखी तो बोली, दूसरी स्त्री ने बोला कि देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसकी चाल में हाथी जैसी मस्ती है, उसका सीना तना हुआ है। वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना निकल गया। दूसरी वाली बोली कि देखो मेरा लाडला बेटा आ रहा है, उसकी चाल में हाथी जैसी मस्ती है, उसका जो सीना तना हुआ है, लेकिन वह भी बेटा अपनी माँ की ओर बिना देखे ही निकल गया। थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत में श्लोक बोलता हुआ वहाँ से गुजरा। वह भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद जो तीसरी स्त्री थी उसका बेटा भी संस्कृत में, जो विद्वान था, संस्कृत में श्लोक बोलता हुआ वहाँ से गुजरा, लेकिन वह भी अपनी माँ को बिना देखे ही आगे बढ़ गया। चारों स्त्रियां अभी थोड़ा आगे बढ़ी थीं। जो चारों स्त्रियां थीं अभी थोड़ा सा ही पानी भर के अपने घड़े सर पे रख के आगे बढ़ी थी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला। फिर थोड़ी देर में जो चौथी वाली स्त्री थी उसका बेटा भी वहाँ से आ निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा सा लग रहा था, उसमें कोई बहुत गुण नहीं, बहुत ये नहीं, कुछ नहीं, वो सीधा साधा सा देखने में लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन यही मेरा बेटा है। जब वो देखी कि वो आ रहा है, तब चौथी वाली जो स्त्री थी उन तीनों से बोली कि बहन यही मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा उसके पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तभी उसका बेटा उसके पास आया और अपनी माँ से बोला कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। उसके मना करने पर भी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया। जो चौथी वाली का पुत्र था वो आया, अपनी माँ से बोला कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। उसके मना करने पर भी माँ के सिर से वो पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख
लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ सिर पे से उतार के घड़ा अपने सिर पे रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां उसे देखती रह गईं। दूर खड़ी एक बूढ़ी महिला वहीं से बोल उठी, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तीनों स्त्रियां जो थीं उसे देखती रह गई। दूर पे एक बूढ़ी स्त्री यानी कि एक बूढ़ी महिला वहीं से बोल उठी, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। बूढ़ी महिला की बात सुनकर तीनों स्त्रियों का घमंड चूर हो गया। जब बूढ़ी स्त्री की बातें सुनी कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है, तब तीनों जो स्त्रियां थीं उनका क्या घमंड क्या हुआ, चूर हो गया। जो अपने बच्चों पे घमंड कर रही थीं। बूढ़ी महिला ने बिल्कुल सच बात कही थी। सच्चा हीरा वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। बूढ़ी जो औरत थी, वृद्ध महिला जो थी, उसने बिल्कुल सच बात बोली कि सच्चा हीरा वो है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। ओके, तो बेटा आपको मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आपका होमवर्क है चैप्टर को रीड करना और बहुत अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।